भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सफला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पौष माह के कृष्ण पक्ष, लेकिन महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफला एकादशी का व्रत आपको कब रखना है तथा इस एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना है। एकादशी व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और एकादशी का जो संकल्प है वो किस प्रकार से धारण करना चाहिए। सफला एकादशी व्रत में किस प्रकार से प्रभु का पूजन अर्चन करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आज हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करके सभी सनातन धर्म को मानने वाले भक्तजन इससे लाभान्वित हो सके। पौष मास के कृष्ण पक्ष या महाराष्ट्र में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2024 की रात को 12:42 से हो जाएगा और 7 जनवरी एवं 8 जनवरी 2024 रविवार सोमवार की रात को 12:47 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर सफला एकादशी का व्रत इस बार 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही रहेगा तथा दशमी के सभी नियमों का पालन 6 जनवरी 2024 शनिवार के दिन करना है। सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी का जो व्रत है वो 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन ही रखना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय। व्रत खोलने का जो दिन रहेगा, पारणा का जो दिन रहेगा वो 8 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:31 से लेकर के 9:31 तक रहेगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, दोनों ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और जब 1 साल हो जाए या 24 एकादशी हो जाए या 26 एकादशी हो जाए तब अपने जीवन में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन एक बार अवश्य ही करना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नभः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, ब्राह्मण देवताओं को घर बुला करके भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी आती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। इस बार जो पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम सफला एकादशी है, जो कि समस्त कार्यों को सफल करने वाली एकादशी मानी गई है।
सभी फलों को देने वाली एकादशी है। इस दिन एकादशी व्रत में भगवान को फल का भोग अवश्य लगाना चाहिए तथा उनको फल अर्पण करके ही स्वयं फलाहार या फल ग्रहण करना चाहिए। पद्म पुराण में बताया हुआ है कि एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 6 जनवरी 2024 शनिवार को करना है तथा 7 जनवरी 2024 रविवार को एकादशी का व्रत करना है और 8 जनवरी 2024 सोमवार के दिन द्वादशी के नियमों का पालन करते हुए व्रत का पारणा करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें और एकादशी का जो व्रत करता है उसको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, किसी कामना को लेकर के यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। और इस प्रकार आपको मानसिक रूप से भी एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। यदि आप संकल्प करने में सक्षम हैं, आपके पास व्यवस्थाएं हैं, तो आप अपने घर के पूजा स्थल में, देवघर में या भगवान के सामने बैठ करके, मंदिर में बैठ करके या पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, पैसा रख ले और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख लीजिएगा। सामने शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और आसन पर बैठ करके संकल्प आपको धारण करना चाहिए। जब संकल्प धारण करें तो 3 बार आपको बोलना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते ही आप जिस नगर में, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस प्रदेश में निवास करते हैं वहां का नाम आपको उच्चारित करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे संवत 2080 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासैः पौष मासैः कृष्ण पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां मा विशाखा दिवस नक्षत्रैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरुः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः धनु राशिस्ते श्री सूर्ये
शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इस्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। आपको यदि अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र बोलकर भी संकल्प धारण कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी ब्रह्मा जी की संतान हैं, कश्यप ऋषि की संतान हैं। इसलिए आप सभी कश्यप गोत्र या ब्रह्म गोत्र बोल करके संकल्प को परिपूर्ण कर सकते हैं। अपना नाम और गोत्र बोल करके यदि आप एकादशी व्रत का पुण्य फल अपने माता पिता परिजन पितृ या मृतक व्यक्ति या किसी भी प्रियजन को अर्पण करना चाहते हैं तो आप उनका नाम भी यहां पर उच्चारित कर सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य से सफला एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, आज हम सफला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद से सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान से हम सफला एकादशी का व्रत कर सके तथा आपकी कृपा एवं आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर एवं हमारे पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर के माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले, पितरों को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे। कई लोग कहते हैं कि रविवार का दिन है, तुलसी जी का पूजन कैसे करें? तो हम आपको बता दें कि रविवार के दिन तुलसी जी तोड़ना वर्जित है। तुलसी जी को आप जल भी चढ़ा सकते हैं, उनका पूजन भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी जी के यहां दीपक भी आप जला सकते हैं। इसके साथ ही गौ माता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को इस दिन फल अवश्य खिलाएं और इस दिन भगवान का पूजन अर्चन विशेष रूप से करके उनको फल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि सफला एकादशी के दिन जो मनुष्य प्रभु को फल अर्पण करता है उसके जीवन में उसे सभी प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है और सभी कार्य उसके सफल हो जाते हैं। एकादशी के दिन प्रभु को विशेष रूप से श्रृंगारित करना चाहिए। यदि आपके घर में परिवार में ठाकुर जी की, बाल गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा पूजा होती है तो आप उस विधि से करें। अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके मध्य में भगवान लक्ष्मी नारायण की या बाल गोपाल जी की, राधा कृष्ण जी की या शालिग्राम जी की स्थापना करके और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके उसके ऊपर तांबे मिट्टी का कलश रख करके और आम के पत्ते रख करके और कलश का पूजन करें, ठाकुर जी का पूजन करें, आरती उतारे। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार करें। यदि आप चाहें तो एक बार फलाहार करें। यदि ऐसा सामर्थ्य आपके शरीर में नहीं है तो आप 2 बार भी फलाहार कर सकते हैं, 3 बार भी फलाहार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आपको एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपको दवाई लेना है तो आप फलाहार करके दवाई खा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। जल पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। दूध पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। दाल चावल रोटी और जितने भी प्रकार के अन्न बताए गए हैं उनका सेवन एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप पान खाते हैं
तो आपको एकादशी के दिन कत्थे का उपयोग पान में नहीं करना चाहिए, या संभव हो तो इस दिन पान न खाएं। एकादशी का जो सर्वोत्तम फलाहार है वो गाय का दूध और फल माने गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सूखा मेवा होते हैं, बादाम होते हैं, काजू होते हैं, किशमिश होते हैं, मखाने होते हैं, साबूदाने होते हैं, आलू होते हैं, मूंगफली दाने होते हैं, और केला, सेवफल, चीकू, पपीता, नारंगी या जो भी प्रकार के फल, कई प्रकार के फलाहारी वस्तु आजकल प्रायः प्राप्त हो जाती है, या घर में भी आप फलाहार बना करके और उसका उपयोग भगवान को भोग लगाकर ही करना चाहिए। कभी भी असमर्पित वस्तु भक्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो भी वस्तु आप अपने लिए लाते हैं उसको पहले प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद ही स्वयं उपयोग करेंगे तो वह प्रसादी वस्तु हो जाएगी। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। घर में प्रसन्नता का वातावरण निर्मित करके रखे, क्योंकि जिस घर में प्रेम रहता है, प्रसन्नता रहती है, वहां पर देवी देवताओं का निवास माना जाता है। और जिस घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, वहां से देवी देवता हमेशा के लिए बाहर चले जाते हैं और उस घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए आप यदि अपने घर में देवी देवताओं का स्थान चाहते हैं तो आपको अपने घर में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कलह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और पुरुषों को चाहिए कि वो महिलाओं का अपमान बिल्कुल न करें, क्योंकि महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। एकादशी के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान न करें, अनादर न करें, किसी भी प्राणी को न सताएं, क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना गया है। साथ ही दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में जागरण करके ही आपको एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। अब सवाल आता है कि जब दिन में नहीं सोएंगे तो रात्रि में जागरण कैसे करेंगे? तो ऐसे में यदि आप दिन में सोना बहुत ज्यादा आवश्यक मानते हैं तो थोड़ा सा विश्राम आप करने के बाद स्नान कर लेवे, और पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, जितना जागरण आप कर पाए उतना जागरण करके भगवान का भजन तथा कीर्तन करते हुए आपको भगवान के स्मरण में रात्रि को व्यतीत करते हुए निद्रा को ग्रहण करना चाहिए। और एकादशी का पूजन पाठ करने के बाद ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तब आपको जनार्दन यानी भगवान विष्णु के मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और ब्राह्मण देवता के मुख से कथा सुनने के बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करें। यदि संभव हो तो अगले दिन पारणा के समय उनको भोजन करवाएं। भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। यदि दान भी नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण देवता को नगद धन राशि देकर भी एकादशी का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो एक से अधिक बार फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए या न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि एकादशी तिथि अब समाप्त हो गई है, ऐसे में हम भोजन कर सकते हैं, अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यह तरीका उनका बिल्कुल गलत है। और एकादशी का जो व्रत है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। तो एक दिन पहले आप जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार भोजन आदि करके
और अपने आप को पवित्र कर ले। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। इस बार सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन है और इस व्रत को खोलने का समय यानी पारणा करने का जो दिन रहेगा वो 8 जनवरी 2024 सोमवार की सुबह 7:31 से लेकर के 9:31 तक रहेगा। एकादशी का जब पारणा किया जाता है तो उस दिन भी आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद हाथ में जल लेकर के आप कहिएगा 3 बार विष्णु विष्णु या भगवान विष्णु जी का नाम उच्चारण करने मात्र से भी संकल्प की विधि संपन्न हो जाती है। उसके बाद आप कहिए कि मैंने एकादशी का व्रत किया है और मैं व्रत का पारणा करने जा रहा हूं। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है जैसे सोमवार का व्रत या प्रदोष का व्रत, तो ऐसे में आप फल या फलाहारी वस्तु खा करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। तुलसी जी और जल के माध्यम से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं या केवल पंचामृत पीकर भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब हम व्रत का पारणा करें उस दिन ब्राह्मण देवता के निमित्त भोजन की व्यवस्था अवश्य करना चाहिए। चाहे आप उनको अन्नदान कर दें या भोजन के निमित्त नगद धन राशि दे दें या उनको घर बुला करके भोजन करवा दें, क्योंकि पारणा वाले दिन भोजन करवाने से एकादशी का पूरा पुण्य मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जिस दिन एकादशी का व्रत पारणा किया जाए उस दिन आपको शुद्ध और पवित्र भोजन ग्रहण करना चाहिए। उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत पारणा वाले दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन निरंतर हम चावल का परित्याग करते हैं। चावल को देव अन्न की संज्ञा दी गई है, इसलिए देव अन्न का सम्मान बरकरार रखते हुए पारणा वाले दिन चावल का उपयोग भोजन में अवश्य करना चाहिए। यदि सुबह के समय आप चावल नहीं खा पाते हैं, किसी कारणवश आपका व्रत है, तो आप शाम को जब भोजन करें उस समय भी चावल का उपयोग कर सकते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कहीं मनुष्य जीवन को प्राप्त करती है और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्ति है। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की कामना करने वाले प्राणियों के लिए एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। इसका उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों पितरों के निमित्त मृतक परिजनों के नाम से एकादशी का व्रत करते हैं तब उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में पितृ दोष है तो आपको सभी एकादशियों का व्रत करके उनको समर्पण अवश्य करना चाहिए। उनके कर्मों एवं बंधनों से उनको मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति मिलती है। श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की अंतिम समय जब आता है, मृत्यु आती है, तब उसका भी उद्धार हो जाता है। सफला एकादशी के दिन अन्य एकादशियों की तरह ही व्रत करने का विधान है। सफला एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सोने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूरे घर में गंगा जल, यमुना जल या तीर्थ जल छिड़क करके घर को पवित्र करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी जी के पत्ते रविवार के दिन तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए शनिवार के दिन आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। यदि किसी कारणवश तुलसी जी के पत्ते आप नहीं तोड़ पाए हैं तो आप चढ़े हुए तुलसी जी के पत्ते या सूखे हुए तुलसी जी के पत्ते धो करके बार बार उपयोग कर सकते हैं।
यदि पुराने तुलसी जी के पत्ते रखे हुए हैं तो उनको भी धो करके या तुलसी जी का चूर्ण भी भगवान की पूजा में उपयोग कर सकते हैं। या तुलसी जी की जो सूखी वाली लकड़ी होती है उसको भी आप पूजा में उपयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करने के बाद में भगवान विष्णु जी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, प्रभु के महात्म को श्रवण करना चाहिए। सफला एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि का भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उन्हें दक्षिणा देकर के विदा करना चाहिए। उसके बाद परिवार के साथ बैठ करके उपवास को, व्रत को खोलना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के लिए सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यकारी है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलना। एकादशी पारण व्रत के अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के अंदर पारणा करना वैसे बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश यदि द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी आप त्रयोदशी में भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। पारणा को हरिवासर के दौरान यानी एकादशी के दिन कभी भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि के बराबर है। व्रत खोलने का सबसे श्रेष्ठ समय प्रातः काल का समय माना जाता है। मध्याह्न काल के दौरान व्रत को नहीं खोलना चाहिए। यदि कुछ कारणों से प्रातः काल के दौरान आप व्रत नहीं खोल सके हैं तो आप व्रत को मध्याह्न के बाद यानी शाम के समय ही व्रत को खोलें। इस प्रकार आप सभी को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। अब हम आप सभी को सफला एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करने के पहले हम भगवान नारायण की स्तुति करेंगे, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे ताकि गुरुदेव की कृपा एवं प्रभु का आशीर्वाद हमारे जीवन पर सदैव बना रहे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले
वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्ति कंकरतले वेणुः कर कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुल्लेन्दीवर कांतिमेन्दु वदनम बरहावतं सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोपसंघाव्रतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। कलयुग केवल नाम आधारा सुबर सुबर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय अयोध्या नाथ की जय। एक समय की बात है शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य वन में नैमिषारण्य क्षेत्र में। सूत जी महाराज उनको पुराणों की कथाओं का श्रवण करवा रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे ऋषिवर अब हम आपके श्री मुखारविंद से सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान नारायण से किया था। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे जनार्दन पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन सी देवता का पूजन अर्चन किया जाता है तथा सफला एकादशी व्रत की विधि क्या है। यह संपूर्ण विधि विधान एवं व्रत का महात्म व्रत की कथा मैं आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूं, कृपा करके मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारी भक्ति के कारण आज एकादशी व्रत के अतिरिक्त अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर के करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे राजन द्वादशी युक्त पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक श्रवण करो, क्योंकि महात्म या कथा का श्रवण करने से भी एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह सभी प्रकार के फल प्रदान करने वाली एकादशी मानी गई है। समस्त कार्यों को सफल करने वाली एकादशी मानी गई है। इस एकादशी के अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण है। नारायण का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। नारायण के श्री विग्रह भगवान कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल जी का, शालीग्राम जी का, राधा कृष्ण जी का या जो भी उनके स्वरूप हो उनका पूजन अर्चन आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए। यदि आप प्रत्यक्ष रूप से
पूजा नहीं कर पाते हैं तो मानसिक रूप से भी उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। विविध प्रकार के उपयोगी वस्तु से प्रभु का पूजन अर्चन किया जाता है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रत में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे सबसे परम प्रिय लगते हैं। अब इस व्रत की विधि में तुमसे कहता हूं। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तु का संग्रह करें। इन सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ दान, तप तथा और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उससे भी कहीं अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से सहज ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, अब आप इस एकादशी व्रत की कथा को ध्यानपूर्वक सुने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र बड़ा ही पापी और दुष्ट था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। तब वह विचार करने लगा कि कहां जाऊं, क्या करूं। अंततः उसने निश्चय किया कि अब मैं चोरी करूंगा। उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में निवास करता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रह करके पशु आदि को मार करके खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ तो लेते किंतु राजा के भय से पुनः छोड़ देते। वन के एक अति विशाल पीपल का वृक्ष विद्यमान था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा अर्चना किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक निवास करने लगा। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर सब ठंड के मारे, जाड़े के मारे, शीत के मारे अकड़ गए और सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारने का उसमें सामर्थ्य नहीं था क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चुका था। अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठा करके वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा कि हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसको रात भर नींद नहीं आई। उसके इस कठोर उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस महापापी के सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के घर उनके पास जाकर के राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी को सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके कहने लगा कि भगवान आपकी जय हो, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। और ऐसा कहता हुआ अपने पिता के पास पहुंच गया।
उसके पिता ने प्रसन्न होकर के उसे समस्त राज्य का भार उसे सौंप दिया, उसे राजा बना दिया और स्वयं वनवास को वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके पुत्र, स्त्री आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्धावस्था आने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके वन में तपस्या करने चला गया और पूरे जीवन उसने एकादशी का व्रत विधि विधान से किया। मृत्यु प्राप्त होने पर वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से बड़ा महापापी भी जो है उससे मुक्त हो जाता है। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है। और जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान माने गए हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी अपने आप में ही समस्त प्रकार के फलों को देने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत सभी को करके इस एकादशी का पुण्य प्रताप प्रभु को, नारायण को अर्पण करना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, ये आप सफला एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप सफला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, या फिर एकादशी व्रत का उद्यापन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके सफला एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहु में किसकी स्वामी शरण गहु में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहूं दयामय
कि सविधा मिलहु दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये कपाल मालांकृशेखराये दिव्यांबरायै च दिगंबरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न तेह नाकब महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको भीतो मरतः परिवेष्टारो मर्तस्यावसान ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो विश्वस्पात् संबाहुभ्यां नमति संपतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन्ति वैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजांच न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर।
साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।